नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रोविज़न के बारे में बताऊंगा। आप यूजुअली अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे या कोई भी कंपनी लॉ वगैरह पढ़ते होंगे तो प्रोविज़न वर्ड ज़रूर आता होगा। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत ही डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो आज हम प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोविज़न्स होता क्या है। दोस्तों, जब आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब अर्निंग करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई पब्लिक सेक्टर में है, किसी का अपना बिजनेस है, किसी का छोटा मोटा काम है, लेकिन हर इंसान अपनी लिवलीहुड के लिए मेहनत करता है, पैसा कमाता है। और इंसान पैसा कमाता क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी रोज़मर्रा की कुछ ज़रूरतें हैं। अब आप जिंदा रहने के लिए खाना तो खाओगे ना, जिंदा रहने के लिए आपको किसी घर में रहना होगा, घर में बिजली आएगा, पानी आएगा। तो हम जितना भी कमाते हैं, जब हमारी सैलरी आती है तो कुछ फिक्स अमाउंट हम फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैं 30,000 रुपये महीना कमाता हूँ तो मैं 2,000 रुपये निकाल दूँ बिजली का बिल, ठीक है, 7,000 रुपये निकाल दूँ किराया, इसके अलावा खाने पीने का अलग। तो ये मेरा प्रोविज़न कहलाएगा, ये मेरा प्रोविज़न कहलाएगा, ठीक है। जो इनकम, जो एस्टिमेटेड अमाउंट आप अपनी इनकम से सेट असाइड कर लेते हो फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, उससे प्रोविज़न कहा जाता है। और कंपनियां भी यही करती हैं। क्यों? कंपनी के पास भी तो भाई बहुत सारे खर्च हैं। उन खर्चों को कंपनी प्रॉफिट में रहे, कंपनी लॉस में रहे, इट डजेंट मैटर, वो खर्च होने ही होने हैं, ठीक है। कंपनी को बिजली का बिल देना ही देना है, कंपनी को कुछ खर्च करने ही करने हैं। तो कंपनी भी क्या करती है कि उसको जो भी उसकी अर्निंग होती है, ठीक है, डिविडेंड वाले को डिविडेंड दे दिया या जिसने शेयर दिया था शेयर दे दिया, तो वो कुछ पैसा प्रोविज़न के तौर पर निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बिना चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। भले ही कंपनी प्रॉफिट में रहे, कंपनी लॉस में रहे। ठीक उसी तरह हमें भी पता है कि भैया पैसा कमाने के बाद कुछ पैसे आपको सेट असाइड करने ही पड़ेंगे, निकालने ही पड़ेंगे अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। अदरवाइज़ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी को, आप अपने लिवलीहुड को इमेजिन तक नहीं कर सकते। अब कंपनियों के पास बहुत सारे कारण होते हैं प्रोविजंस के लिए। गारंटी सबसे पहला कारण। अब मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो उस प्रोडक्ट पे आप लोगों को गारंटी देते हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई क्लेम आता है, ठीक है, अगर कोई क्लेम आता है 1 साल पहले से कि मेरा प्रोडक्ट ख़राब निकला, मेरा प्रोडक्ट गारंटी में है, आप एक काम कीजिए, आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कीजिए, तो वहाँ पर कंपनी का प्रोविज़न काम में आता है। क्योंकि कंपनी को ये नहीं पता होता है कि कितना क्लेम आएगा एक पर्टिकुलर साल में, तो कंपनी कुछ पैसा प्रोविज़न में निकाल के रखती है फ्यूचर के लिए। पेंशन, कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो पेंशन देती है, वो पेंशन का पैसा कहाँ से देती है? वो प्रोविज़न में से देती है। बिकॉज कंपनी को ये पता है कि भैया एम्प्लॉयज़ को पेंशन देनी ही देनी है, तो कुछ प्रोविज़न का पैसा आप पहले से निकाल के रखो, ठीक है। बैड डेप्ट, अगर कोई कंपनी है जिसने बैंक से लोन लेकर रखा है और वो लोन अभी तक चुकाया नहीं है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी प्रोविज़न रखती है उस बैड डेप्ट को चुकाने के लिए, वरना कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो जिस तरह हम अपनी ज़रूरतों के लिए, जो कि एक फिक्स्ड इनकम है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, उसको सेट असाइड रखते हैं, ठीक उसी तरह कंपनियों के ऐसे बहुत सारे खर्च होते हैं जो कंपनी चाह कर भी इग्नोर कर ही नहीं सकती, चाहे कंपनी प्रॉफिट में रहे, चाहे कंपनी लॉस में रहे। तो उसके लिए जो पैसा सेट असाइड करके रखती है उसे प्रोविज़न कहते हैं।
तो उम्मीद है मेरे द्वारा बेसिक में समझाया गया ये प्रोविज़न आप लोग को समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।